कुछ ईडियम्स लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राइज द बार। राइज द बार हमें बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। ए ऑप्शन टू ग्रो टॉलर होगा, बी ऑप्शन टू राइज द प्राइस होगा, सी ऑप्शन टू विन ए कंपटीशन होगा, या डी ऑप्शन टू सेट हाइगर गोल होगा। देखिए राइज द बार का मतलब होता है टू सेट हाइगर गोल्स, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। मीन्स हाइगर गोल सेट करना। राइज द बार, बार को राइज करना, गोल को हाइगर गोल को सेट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टू सेट हाइगर गोल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बैंक फॉर दी बक। बैंक फॉर दी बक हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा डैश अगेंस्ट समथिंग होगा, बी ऑप्शन मोर वैल्यू फॉर मनी होगा, सी ऑप्शन लेस वैल्यू फॉर मनी होगा, या फिर डी ए सोरोफुल हर्ट होगा। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ईडियम है बैंक फॉर दी बक। बैंक फॉर दी बक का आंसर होगा वैल्यू फॉर मनी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, वैल्यू फॉर मोर वैल्यू फॉर मनी। तो फ्रेंड्स, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3, टू वॉक ऑन एयर। टू वॉक ऑन एयर तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए टू फील वेरी डिप्रेस्ड होगा, ऑप्शन बी टू बी कंप्लीटली फ्री होगा, या ऑप्शन सी टू बी वेरी हैप्पी होगा, या फिर ऑप्शन डी टू बी वेरी रिच होगा। तो देखिए टू वॉक ऑन एयर, हम हमेशा बोलते हैं कि हवा में मत उड़ो ज़्यादा, तो वही है टू वॉक ऑन एयर, हवा में चलना। मीन्स इसका आंसर होगा टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। टू वॉक ऑन एयर मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, तो इसका आंसर होगा वो सी आंसर हो जाएगा, टू वॉक ऑन एयर, टू बी वेरी हैप्पी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है वो है टू टेक ए चिल पिल। टू टेक ए चिल पिल हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन टू आस्क ए डॉक्टर फॉर मेडिकेशन होगा, बी ऑप्शन टू ड्रिंक कोल्ड वाटर होगा, सी ऑप्शन टू गल्प ए टेबलेट फॉर ए कोल्ड, या डी ऑप्शन टू काम डाउन होगा। देखिए टू टेक ए चिल पिल हम अक्सर बोलते हैं यार टू टेक ए चिल पिल, आराम से कम शांत हो जा, ठंडा हो जा। तो हम अक्सर बोलते हैं टू टेक ए चिल पिल, शांत हो जा, ठंडा। सो टू टेक ए चिल पिल का आंसर होगा डी ऑप्शन, टू काम डाउन। टू काम डाउन इसका आंसर होगा टू टेक ए चिल पिल का। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा ईडियम है क्वेश्चन नंबर 5, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप एंड डाई हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन वांट टू डाई कंफर्टेबली होगा, बी ऑप्शन अनेबल टू स्लीप वेल होगा, सी ऑप्शन फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी होगा, या फिर डी ऑप्शन टू टायर्ड फ्रॉम फिजिकल लेबर होगा। तो देखिए वांट टू कर्ल अप एंड डाई मीन्स होता है फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी। फील टेरेबली असेम्ड एंड सॉरी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा ईडियम है बी एट ए लॉस फॉर वर्ड। बी एट ए लॉस फॉर वर्ड हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन हैबिचुएटेड टू यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, बी ऑप्शन नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, सी ऑप्शन नॉट नो व्हाट टू से, एंड डी ऑप्शन लॉस्ट द अर्ज टू स्पीक। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नॉट नो व्हाट टू से। एप्पल ऑफ वंस इज। एप्पल ऑफ वंस ई है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आया हुआ है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा और मिलेगा आगे भी। तो हमें बताना है कि एप्पल ऑफ वंस ई जो ईडियम है इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा इसका अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है समवन वू प्ले ऑल स्पोर्ट्स, बी ऑप्शन है समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, सी ऑप्शन है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, फोर्थ ऑप्शन है डी समवन वू बिहेव कर्टियसली। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा।
देखिए एप्पल ऑफ वंस, ये का मतलब होता है समवन वेरी प्रीसियस और डियर, तो इसका आंसर सी होगा। जैसे मैं कहूँ अक्षय इज द एप्पल ऑफ हीज फादर्स ईए, अक्षय इज द एप्पल ऑफ हीज फादर्स ईए मीन्स अक्षय है अपने पिता की आंखों का तारा है, बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए प्यारा है, बहुत ज़्यादा अपने पिता के लिए कीमती है। तो देखिए एप्पल ऑफ वंस ई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमती होना, मूल्यवान होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना किसी के लिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला ईडियम देखते हैं। अगला ईडियम है क्वेश्चन नंबर 10, टू टू दी नाइन्स, टू दी नाइन्स। तो हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा, कौन सा इसका अर्थ होगा। ऑप्शन ए है टू बी एग्जाल्टेड, ऑप्शन बी है टू बी जीलियस, ऑप्शन सी है टू ग्रेट डेप्थ्स एंड ऑप्शन डी है टू परफेक्शन। देखिए टू दी नाइन्स का अर्थ होता है टू परफेक्शन, मीन्स बिल्कुल परफेक्ट होना, बिल्कुल सही होना। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज ड्रेस्ड टू द नाइन फॉर द पार्टी, राहुल इज ड्रेस्ड टू द नाइन फॉर द पार्टी, राहुल ने परफेक्ट ड्रेस पहनी हुई है पार्टी के लिए। तो टू द नाइन्स का मीन्स होगा टू द परफेक्ट होना, तो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एट द 11th होवर, एट द 11th ओवर का हमें क्या बताना है, ईडियम बताना है। देखिए यहाँ पर होवर को हम होवर ना बोलकर ओवर बोलें क्योंकि एच इसमें साइलेंट है, तो ओवर होगा ये, एट द 11th ओवर। तो हमें बताना है कि कौन सा ईडियम इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए 8:11 AM होगा, ऑप्शन बी 8:11 PM होगा, ऑप्शन सी एट द वेरी लास्ट मिनट होगा, या ऑप्शन डी 1 hour बिफोर मिडनाइट होगा। तो देखिए ईडियम एट द 11th ओवर का जो आंसर होगा वो होता है एट द वेरी लास्ट मिनट, बिल्कुल अंतिम क्षण पर, बिल्कुल अंतिम समय के ऊपर। जैसे आई टोल्ड किशन टू चेंज हीज हैबिट ऑफ फिनिशिंग एवरी प्रोजेक्ट एट द 11th होवर। मैंने किशन से कहा आपको अपनी आदत बदलनी चाहिए कि आप अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट को लास्ट समय पर पूरा करते हो। तो एट द 11th ओवर का मीन्स होता है लास्ट मिनट पर, बिल्कुल अंतिम क्षण पर, अंतिम समय पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ए स्टॉर्म इन ए टीए कप, ए स्टॉर्म इन ए टीए कप का हमें बताना है कि कौन सा ईडियम इसका आंसर होगा, इस ईडियम का कौन सा अर्थ होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है अननेसेसरी टेंशन, दूसरा ऑप्शन बी है डिसअरेंजिंग दी कटलरी, तीसरा ऑप्शन सी है लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेट, एंड चौथा ऑप्शन डी है ए सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टीए टाइम। देखिए ए स्टॉर्म इन ए टीए कप मीन्स होता है छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देना को हम क्या बोलते हैं, ए स्टॉर्म इन ए टीए कप। तो इसका आंसर सी हो जाएगा लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेट। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पाइप ड्रीम, पाइप ड्रीम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन ए ड्रीम और आइडिया दैट इज लाउडली प्रोक्लेम्ड, बी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज नियरली एक्म्प्लिश्ड, सी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन, और डी ऑप्शन है ए ड्रीम और आइडिया दैट कीप्स गेटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स पाइप ड्रीम का मतलब होता है ऐसे ड्रीम जिनका पूरा होना संभव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा ए ड्रीम और आइडिया दैट इज अनलाइकली टू हैपन। जैसे मैं कहूँ इट इज़ ए पाइप ड्रीम इफ़ यू थिंक ए डोंकी कैन डिफीट ए लॉयन इन द फाइट। ये एक असंभव बात होगी अगर आप ऐसे सोचते हो कि एक जो डंकी होता है, कुत्ता होता है, एक जो डंकी होता है, गधा होता है, वो एक लोयन होता है, शेर को क्या कर डिफीट कर दे। तो ये बात असंभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है हरक्यूलिन टास्क, हरक्यूलिन टास्क ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है ए जॉब दैट ओनली वीक पीपुल आर असाइंड, बी ऑप्शन है ए जॉब दैट मेक्स एवरीवन फील प्राउड,
सी ऑप्शन है ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टॉकिंग एंड इंफॉर्मेशन। डी जो ऑप्शन है ए जॉब दैट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। देखिए फ्रेंड्स, ये हरकुलिन टास्क मीन्स होता है कठिन कार्य, बहुत मुश्किल से होने वाला कार्य है। तो जो मुश्किल से कार्य होगा उसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए जॉब दैट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है स्पीक एंड स्पेन। स्पीक एंड स्पेन ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है फार एंड नियर, दूसरा ऑप्शन बी है नोइजी एंड लाउड, तीसरा ऑप्शन सी है फास्ट एंड इफिशिएंट, चौथा ऑप्शन डी है नीट एंड क्लीन। तो देखिए, स्पीक एंड स्पेन मीन्स होता है साफ सुथरा स्वच्छ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, नेट एंड क्लीन। नेट एंड क्लीन मीन्स भी होता है साफ सुथरा स्वच्छ। जैसे मैं कहूँ माई हाउस इज सो स्पीक एंड स्पेन दैट यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग अनटाइडी। मेरा हाउस इतना स्वच्छ और साफ सुथरा और व्यवस्थित है कि आप मुश्किल से कुछ मेरे हाउस में पाओगी कि जो अनटाइडी हो, गंदी चीज़ हो, कुछ अस्त व्यस्त चीज़ हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नीट एंड क्लीन। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन फिल वंस प्लेट इजीली होगा, या फिर बी ऑप्शन यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ होगा, या सी ऑप्शन टेक एज मच एज वन वांट होगा, या डी ऑप्शन इट स्लोली एंड लिबरली होगा। तो देखिए, ईडियम गो इजी ऑन समथिंग का जो आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट। यूज ओनली ए स्मॉल अमाउंट इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है पेट ऑन दी बैक। पेट ऑन दी बैक ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। पहला ऑप्शन है फ्रेंडली टैप टू पुश समवन, दूसरा ऑप्शन बी है प्राइज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड, तीसरा ऑप्शन सी है गुड मैसेज फॉर एक्नीज एंड पेन्स, चौथा ऑप्शन है डी माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसअप्रूवल और ब्लेम। तो देखिए, पैट ऑन दी बैक मीन्स होता है हौसला बढ़ाना, शाबाशी देना। जैसे मैं कहूँ आई गोट ए पैट ऑन दी बैक फ्रॉम माई फादर फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। जैसे मेरे फादर ने मेरा हौसला बढ़ाया काफ़ी जब मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले। सो हौसला बढ़ाना या शाबाशी देना होता है पैट ऑन दी बैक मीन्स। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, प्राइज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वाइल्ड गोज चेज। वाइल्ड गोज चेज का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन है ए सफारी टू स्पॉट रेयर एनिमल्स, बी ऑप्शन है ए लॉन्ग सर्च फॉर हिडन प्रे, सी ऑप्शन है ए वर्थलेस हंट और चेज, एंड डी ऑप्शन है गोइंग टू वॉच अनकॉमन बर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, वाइल्ड गूज चेज मीन्स होता है निरर्थक प्रयास, वर्थलेस एफर्ट। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वर्थलेस हंट और चेज, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राहुल लुकिंग फॉर हिज लॉस्ट फोन मे बी ऑन ए वाइल्ड गोज चेज, यानी राहुल का अपना लॉस्ट फ़ोन को ढूंढ रहा है, ये हो सकता है उसका निरर्थक प्रयास हो, उसको फ़ोन ना मिले। तो वाइल्ड गूज चेज मीन्स होता है निरर्थक प्रयास, यूजलेस एफर्ट बोलते हैं हम इसको। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ए किक इन द टीथ। ए किक इन द टीथ का ईडियम का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन ए है सेवेयर टूथ एजे, बी ऑप्शन है ए ग्रेव सेट बैक, सी ऑप्शन है रिमूविंग टूथ कैविटीज, एंड डी ऑप्शन है हिटिंग समवन हार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ए किक इन द टीथ मीन्स होता है जबरदस्त झटका, ए ग्रेट सेटबैक और ए ग्रेव सेटबैक।
फॉर एग्जाम्पल, लूजिंग माई जॉब आफ्टर माई कार ब्रोक डाउन वाज ए रियल किक इन द टीथ फॉर मी। सो ए किक इन द टीथ मीन्स होता है जबरदस्त झटका, जोरदार झटका। ए ग्रेव सेटबैक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए ग्रेव सेटबैक।